और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से मात दी और इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हराकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे। इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम इन दोनों के ही नाम रहे हैं। सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीता, वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में कामयाबी पाई। तो यूएस ओपन फाइनल में अल्कराज का जलवा यहां देखने को मिला और अल्कराज ने यूएस ओपन फाइनल को जीत लिया। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन को जीता और सिनर को यहां मात देते हुए नजर आए। और यहाँ हमारी संवाददाता सुचित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुचित्रा, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे यूएस ओपन के फाइनल के बारे में, जहां पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अल्कराज वर्सेस सिनर ही चलता आ रहा है। कभी सिनर जीत रहे हैं, कभी अल्कराज जीत रहे हैं। अब अल्कराज जीते और एटीपी रैंकिंग में भी नंबर 1 हो गए। अब तो कैसा रहा ये मैच? जी बिल्कुल, जो सिनर और अल्कराज हैं इनका जो दबदबा है टेनिस की दुनिया में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हम बात करते थे पहले रोजर फेडरर राफेल नडाल की राइवलरी की। माना जाता था कि उस तरह की जो प्रतिद्वंदिता है शायद ही कभी देखने को मिले, लेकिन इन दोनों ने इतनी कम उम्र में, इतने ही कम समय में नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। ये इस साल तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे और ओपन एरा में ये पहला मौका था जब कोई दो खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे थे। ये जो उपलब्धि है वो फेडरर और नडाल भी हासिल नहीं कर पाए थे। और वहीं इस साल के जो चारों ग्रैंड स्लैम हैं इन दोनों ने बांटे हैं। वहीं जो पिछला साल था 2024, उसके भी जो चारों ग्रैंड स्लैम थे वो भी इन दोनों के ही बीच रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाकी खिलाड़ी हैं, बाकी जो नए खिलाड़ी हैं, बल्कि नडाल और फेडरर भले ही रिटायर हो गए हों लेकिन जोकोविच अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने जो अपना एक अभेद किला बना दिया है उसे तोड़ने में जोकोविच भी नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बार भी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो एक नई टेनिस प्रतिद्वंदिता है, जो फैंस हैं इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। रोमांचक मुकाबले उन्हें देखने को मिल रहे हैं और ये जो दोनों हैं सिनर और अल्कराज, इनकी जोड़ी को फैंस ने एक नाम दिया है सिनकराज। जिस तरह से फेडरर नडाल को फेडाल नाम दिया गया था, उस तरह से ही अब जो ये सिनकराज हैं इनका एक टेनिस में दबदबा देखने को मिल रहा है। और इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों लगातार यही कहते हैं कि क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पा रहे हैं। और कल के भी फाइनल मैच को जीतने के बाद अल्कराज ने मजाकिया अंदाज में ये जरूर कहा कि इतना तो वो शायद अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं जितना कि वो लगातार सिनर से मिल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का ये इस साल का 5वां फाइनल था। तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल था और लगातार 5वां फाइनल था। तो ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने जो फैंस हैं उनका भी भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। भावना, चलिए बहुत धन्यवाद सुचित्रा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।